तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स में। तो चैप्टर नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसके कुछ टॉपिकों को किया था। तो आइए कुछ और टॉपिक करते हैं सरल रेखा में गति के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। इन सब के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है वेग परिवर्तन की दर। जब वेग में क्या होता है, परिवर्तन होगा। जब वेग में परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहेंगे, हम कहते हैं त्वरण। तो ऑप्शन नंबर बी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर दिया ही होगा, क्योंकि क्या था, आपका होमवर्क था। फिर कह रहा दाब का बीमी सूत्र। हमने बताया था दाब बराबर होता है क्या, हमने बताया था दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल लगाएंगे। बल की बीमा क्या होती है, यम एल टी माइनस 2। और क्षेत्रफल की बीमा क्या आती है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल यानी एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यानी लंबाई यानी यल स्क्वायर, क्या जाएगा हमारा यल स्क्वायर। तो यल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या जाएगा ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा माइनस, यानी एक यल घट जाएगा तो जाएगा यम यल का पावर -1 और टी का पावर -2। यम यल का पावर -1 टी का पावर -2। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा सही। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो आइए देखते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर आज हम स्पष्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए जो रेड लाइन है, हम क्या करें, यहाँ रेड लाइन से यहाँ रेड लाइन मान लेते हैं ए है, बिंदु ए है। हमको क्या करना है, बिंदु बी तक जाना है। तो हमारे पास क्या है, दो रास्ते हैं। एक तो हमारा रेड लाइन से होकर ऐसे ऐसे जाएंगे। तो हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 5 मीटर है। और क्या ये हमारा ये क्या है, 5 मीटर है। और ये हमारा कितना है, 10 मीटर है। और ये हमारा क्या है, 5 मीटर है। और ये हमारा कितना है, ये हमारा 15 मीटर है। ये हमारा कितना है, 5 मीटर है। और ये हमारा भी ये हमारा कितना है, 4 मीटर है। तो यहाँ पर हमारा जो दूरी कितना होगा, दूरी कुल चली गई दूरी, मतलब जितना दूर तक हम चले हैं वो सारी क्या हो जाएगी हमारी दूरी। ए से हमने बी तक जाने में जिस जिस रास्ते से गया वो हमारी क्या है दूरी। हम ए से गए बी तक, यानी 5 ए से गए यहाँ तक, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, ये से यहाँ कर देंगे, यहाँ कर दीजिए, जी हो गया, यहाँ ओ हो गया, ए से ओ, सी, डी, ई, एफ, जी, बी। यहाँ तक जो भी टोटल हमने चला ऐसे, यहाँ तक ऐसे जितनी भी क्या कर रहे हैं, ये हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे हमने क्या किया चला है, तो हमारी क्या हो गई दूरी हो गई। तो मैक्सिमम चली गई दूरी कितनी हो गई, 5, 10, 15, 5, 5, 10, 10, 10, 20, 5, 25, 25, 35, 10, 40, 4, 44। तो हमारी दूरी कितनी हो गई, डिस्टेंस हमारी हो गई 44 मीटर। तो हमने डिस्टेंस कितना चला, हमने 44 मीटर चला। लेकिन यही विस्थापन पूछे तो हमको क्या करना, ए से बी तक ही तो जाना है। तो ऐसे क्या हो गए, हम बी तक गए, मतलब किस दिशा में गए, दिशा। यहाँ पर क्या हो गया, दिशा हमारा हो गया। यहाँ पर दिशा नहीं है, कभी इधर जाएँ, कभी इधर जाएँ, कभी इधर जाएँ, कभी यहाँ पर दिशा फिक्स है कि हम कहाँ पर गए हैं, किस दिशा में। यदि क्या करेंगे, हम इस बिंदु से जिस बिंदु तक गए हैं, यदि क्या करें उस बिंदु से उस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या करें, सीधे रास्ते से नापें, तो ये क्या होता है हमारा विस्थापन। तो यानी सी यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा, ये देखिए कितना जाएगा, ये हमारा 4 मीटर। तो हमारा ये 4 मीटर क्या हो गया विस्थापन, और हमारा दूरी कितना हो गया 44 मीटर हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर कह रहा है हमको यहाँ पर विस्थापन देखना, हमको क्या करना, ए से सी तक जाना है। हमको कहाँ जाना है, ए से सी तक जाना है। तो पहले हम साइकिल से क्या कहे, ए से गए बी तक और बी से गए सी तक। तो ये हमारा क्या हो गया दूरी। तो ये हमारा दूरी कितना हो गया, दूरी हमारा कितना हो गया, ए से गए बी तक, ए से बी तक गए कितना 4, और बी से सी तक गए हो गया 3। तो कुल चली गई दूरी कितना हो गया 7 मीटर।
और विस्थापन हमको क्या किया, ए से सीधे सी तक। यहाँ पर हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या 90 डिग्री पर जा रहा है, तो 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16, 16 9 25, यानी आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर हमारा विस्थापन हो जाएगा, हमको ए से सी तक जाने में कितनी दूरी है हमारी, 5 मीटर है। तो विस्थापन हमारा 5 मीटर और कुल दूरी कितना है, 7। कुल चली गई यात्रा पथ, कुल चली गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जो टोटल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के मतलब जहाँ से चले और जिस बिंदु पर पहुँचे उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो एक और उदाहरण देते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये साइकिल वाला चल रहा है, तो साइकिल वाला चल रहा है, ये जो रेड लाइन हमारा है, ये रेड लाइन, ये हमारा क्या है, किसको परिचित कर रहा है, डिस्टेंस को परिचित कर रहा है। मतलब यहाँ तक हमको इसको आना था, यहाँ से चला, इसको क्या है, ऐसे 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 घूमते 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 क्या आ गया, यहाँ तक आ गया। मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। ए से बी तक आने में क्या किया, ऐसे ऐसे क्या होगा, पथ की लंबाई चला। और यहीं पर विस्थापन निकालना, तो क्या होगा, ए से क्या होगा, बी तक के बीच की दूरी, ये क्या होगा हमारा, ये विस्थापन हो गया। यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गया, ये विस्थापन हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई लिखते हैं, तो दूरी किसे कहते हैं, तो दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। फिर यह राशि कैसी होती है, अरे वो राशि नहीं, बदमाशी वाला, ये हमारा क्या है, राशि, भौतिक राशि। कौन सी राशि है, यह क्या है, अदिश राशि है। मात्रक, मात्रक क्या है, मीटर, एसआई मात्रक। बीमा, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, यल, बीमा क्या हो जाएगी, यल। मीटर क्या होगा, बीमा यल हो जाएगा। अब फिर विस्थापन होता क्या है, करा वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को, बीच की न्यूनतम दूरी को, बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये हमारा राशि कौन सी है, राशि हमारी क्या है, सदिश। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। और मात्रक इसका मीटर ही होगा। यह क्या है, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। और इसकी बीमा यल है, इसकी बीमा क्या है, यल है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। अब दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो पहला पॉइंट, वस्तु द्वारा
तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो उम्मीद है ये पहला आपको अंतर समझ में आ गया होगा। और दूसरा अंतर हो जाएगा हमारा दूरी अदिश राशि है दूरी अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। फिर अगला आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, दूरी केवल धनात्मक होती है। दूरी केवल धनात्मक होती है। दूरी सिर्फ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जबकि विस्थापन, जबकि जो हमारा विस्थापन है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। विस्थापन क्या होगा? यदि हम ये से चले और ये पर ही क्या हो गए? ये से चल रहे हैं, ऐसे घूमते 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 क्या हो गए? हम ये पर ही आ गए, तो हमारा विस्थापन क्या हो गया? हमारा शून्य हो गया। ये क्या हो गया? हमारा विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए आपके ये हमारा फिगर दिया है, इसमें कह रहा है इसकी लंबाई कितना है? 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर ए, 4 मीटर ए है। ए, बी, सी, डी और ई। तो यहाँ पर दूरी मतलब ए से ई तक दूरी यहाँ पर हो जाएगा। दूरी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। ई तक हमारा क्या करना है? हमको दूरी नापना है। तो ए बी सी सी डी डी ई दूरी हो गया 2 धन 2 धन 2 धन 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 मीटर। अब विस्थापन
AE यानी 4 मीटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ पर दूरी धनात्मक और विस्थापन विस्थापन भी क्या है, धनात्मक है। अब आइए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर ये 12 मीटर है और ये हमारा 5 मीटर है, ये 90 डिग्री पर है। तो क्या A B C। तो यहाँ पर ये दिशा को प्रदर्शित करता है। ये क्या है हमारा, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। यहाँ पर और दूरी AB प्लस BC बराबर कितना हो गया, 5-12 यानी 17 मीटर। और विस्थापन बराबर हो गया AC। विस्थापन क्या है हमारा, AC। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 169। तो यानी AC बराबर आ गया √169 यानी AC बराबर कितना आ गया, 13 मीटर। तो यहाँ पर विस्थापन और दूरी पॉजिटिव, विस्थापन और दूरी क्या दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हैं। अब आइए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्या ये हमारा A है, A B है, C है, D है, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। यहाँ से क्या रहे, A से चला B तक, फिर C तक, फिर D तक, फिर चला कहाँ तक, A तक। तो A से कहाँ चला, A से चला और A पर ही क्या होगा, रुक गया। तो दूरी हो गया हमारा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA कितना आ गया, 5 10 5 10 यानी हो गया 15 दूना 30 मीटर। और विस्थापन क्या हो गया हमारा, 0। विस्थापन क्या हो गया हमारा, 0। और दूरी क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव यानी धनात्मक आ गया। अब यहाँ पर एक संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर क्या बिंदु O है, यहाँ पर 0 10 20 30 40 50 -10 -20 -30 -40 मतलब ये 30 है तो क्या होगा हमारा B हो गया। और ये हमारा 50 है तो क्या होगा हमारा ये हो गया। तो दूरी A से B तक, O से A, O से A
पर, ए से बी पर, ओ से ए पर, बी से ए से बी पर, ओ से ए पर गए तो दूरी हो जाएगा हमारा, दूरी ओ ए प्लस ए बी, ओ ए 50 प्लस ए बी कितना हो गया 50 प्लस 30 यानी 80, यानी 130 मीटर। ये क्या हो गया धनात्मक। और विस्थापन कितना हो गया, ओ से चलना शुरू किया, ओ से बी तक कितना हो गया -30, ये क्या हो गया ऋणात्मक। तो ये हमारा क्या आ गया ऋणात्मक आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन आ गया, कर एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर की दूरी पूर्व दिशा में तय करती है। 5 किलोमीटर की दूरी क्या आ रही है, पूरब दिशा में जा रही है। 5 किलोमीटर कहाँ जा रही है, पूरब दिशा में जाती है। तत्पश्चात 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है। पहले 5 किलोमीटर कहाँ जाती है, पूरब दिशा में, फिर तत्पश्चात 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है। तभी जो क्वेश्चन हमने किया था वही क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी क्या करी, पहले पूरब में जा रही है 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद क्या रही, ऊपर उत्तर की दिशा में जा रही है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या है, हमारा दिशा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्या रहे, पूर्व दिशा में गई 5 किलोमीटर ए बी सी, और उसके बाद 12 किलोमीटर। तो दूरी 5 + 12 यानी आ गया 17 मीटर किलोमीटर। दूरी 5 + 12 17 किलोमीटर। विस्थापन AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC। AB स्क्वायर यानी 5 × 25, BC 12 × 144, AC बराबर करड़े में 169 यानी आ गया 13। AC बराबर 13 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना आ गया, विस्थापन 13। यही हमारा आंसर हो गया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कड़ा एक कण 4 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 3 पूर्ण चक्कर लगाता है। कोई कण है 4 मीटर के, क्या कर रहा है, वृत्तीय पथ पर 3 पूर्ण चक्कर लगाता है। ये हमारा 4 मीटर का क्या एक वृत्तीय पथ है, उस पर क्या कर रहा है, 3 पूर्ण चक्कर लगाता है। ये हमारा 4 मीटर का है, ये बिंदु ए है, 3 पूर्ण चक्कर लगाता है। तो कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा, दूरी 3 गुणे वृत्त की परिधि, 3 गुणे वृत्त की परिधि। क्या करा, 3 पूर्ण चक्कर लगाता है। तो कण द्वारा तय की गई दूरी, तो 3 गुणे 2πr यानी 2 गुणे 2 3.1, 4 गुणे r का मान कितना है 4, r का मान 4 है। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2πr, r का मान कितना है 4, 2 दूनी 4 चौक 16, एक सेकेंड, 2πr ये 3 है ना, 3 गुणे 2πr, 3 दूनी 6 चौक 24, 3.1 4 यानी 75.36 मीटर। और विस्थापन हमारा क्या आ जाएगा 0।
मतलब क्या ए से चलना प्रारंभ की, फिर ये तक, फिर ये तक, फिर ये तक, मतलब क्या ए पी ही रुकी है, तो विस्थापन क्या जाएगा हमारा, हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो 75.36 मीटर और विस्थापन क्या आएगा 0। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर एक छात्र उत्तर की ओर 10 मीटर दूरी तय करता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक छात्र उत्तर की ओर 10 मीटर दूरी तय करता है। छात्र क्या कर रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है 10 मीटर दूरी, उत्तर की ओर क्या गया 10 मीटर दूरी गया, फिर कर रहा है, फिर उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर 12 मीटर दूरी तय करता है, फिर पूर्व दिशा में मुड़ा 12 मीटर दूरी तय करता है। तो छात्र द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये क्या किया, यहाँ से चला, ऐसे 10 मीटर चला नॉर्थ, ये हो गया हमारा ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट। क्या कहा, उत्तर चला 10 मीटर, फिर 12 मीटर चला पूरब बी सी। तो दूरी 10 + 12, दूरी 10 + 12 यानी हो गया 22 मीटर। अब विस्थापन ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 + 12 का स्क्वायर 12 × 144 यानी हो जाएगा 244। ए सी स्क्वायर बराबर 244। तो ए सी बराबर 244 अंडर रूट यानी 15.6 मीटर। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और दूरी 22 मीटर आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है अगला हमारा है चाल तथा वेग। क्वेश्चन तो समाप्त हो चुका है, अब कह रहा है चाल तथा वेग। हमारा अगला थ्योरी है चाल तथा वेग। जहाँ पर हम थ्योरी करेंगे उसके आगे हम क्वेश्चन जरूर करेंगे। क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। थ्योरी तो कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन न्यूमेरिकल लगाना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही पूछेगा। तो कह रहा है चाल तथा वेग में अंतर। तो सबसे पहले चाल होता क्या है, एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो कह सकते हैं कि एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। या समय के सापेक्ष वस्तु की दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और बीमा
दूरी का मात्रक आ गया मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो बीमा क्या जाएगा मीटर बटे सेकंड यानी टी, यानी हो जाएगा LT - 1। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब है यह राशि कैसी होती है। राशि जो दूरी है क्या है, राशि है कौन सी, अदिश। तो दूरी को क्या कहते हैं, दूरी हमारी कौन सी राशि है, दूरी हमारी अदिश राशि है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस चीज को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। तो आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा चाल के प्रकार। तो चाल कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। तो चाल क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो चाल कितने प्रकार के होते हैं, चाल दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा है एक समान चाल और दूसरा है असमान चाल। मतलब एक समान मतलब समान समय में समान अंतर। तो पहला लिख सकते हैं एक समान चाल, दूसरा है असमान चाल। असमान चाल, पहला हमारा एक समान चाल और दूसरा है असमान चाल। तो आइए देखते हैं एक समान चाल। जब कोई वस्तु समान समय समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। एक समान चाल कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। जैसे उदाहरण में वस्तु द्वारा पहले 1 घंटे में तो एक समान चाल का भी समझा देते हैं। पहले 1 आवर में चली दूरी चली दूरी 30 किलोमीटर। तो वस्तु द्वारा पुनः वस्तु द्वारा दूसरे 1 आवर में चली दूरी भी क्या 30 किलोमीटर ही है। तो मतलब क्या कर रहा है, यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ तक जाना है। यदि इतना दूरी में मान ली क्या है, ये हमारा 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है। तो इसको भी हम क्या करते हैं 10 मिनट में क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। इसको भी क्या कर रहे हैं 10 मिनट में तय कर रहे हैं। ये 2 किलोमीटर और है, इसको भी क्या करें हम 10 ही मिनट में क्या करें तय कर रहे हैं। तो हमारी चाल क्या होगी, समान होगी। मतलब समान समय अंतराल में क्या हो रही है, समान दूरी तय कर रहे हैं। तो 2 किलोमीटर क्या 10 मिनट में, फिर 2 किलोमीटर 10 मिनट में तय कर रहे हैं। तो ऐसी चाल को क्या कहते हैं, हम एक समान चाल कहते हैं। तो उम्मीद है अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो एक एग्जाम्पल एक हो गया, एक एग्जाम्पल ये भी हो गया। मतलब समान समय अंतराल में क्या समान दूरी तय करते हैं। फिर हमारा है एक समान चाल हो गया। अब लिख सकते हैं कोई वस्तु, माना कोई वस्तु कोई वस्तु 3 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 3 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है और प्रत्येक घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 घंटे में क्या करे 25 किलोमीटर जाती है और 3 घंटे में क्या करती है वो 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो वस्तु की चाल क्या होगी? तो वस्तु की चाल क्या होगी? तो वस्तु की हमारी चाल हो जाएगी, वस्तु की चाल कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात कह सकते हैं कि वस्तु 25 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गति कर रही है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगला है असमान चाल। जब कोई वस्तु, मान लीजिए क्या वस्तु क्या की यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये हमारा 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक जाने में, ए से बी तक जाने में कितना लगा 5 मिनट लग रहा है, और यहाँ तक जाने में 3 मिनट लग रहा है, यहाँ तक जाने में 10 मिनट लग रहा है। मतलब क्या रहे, यह असमान रूप से 2 किलोमीटर जाने में कहीं 5 मिनट लग रही, कहीं 3 मिनट लग रही, कहीं 10 मिनट लग रही। तो इस प्रकार की चाल को क्या कहते हैं? असमान समय अंतराल में क्या होती है? असमान दूरी तय करती है। तो ऐसी चाल को क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। एग्जाम्पल, वस्तु द्वारा पहले 1 आवर में तय दूरी कितना है 25 किलोमीटर। 1 घंटे में क्या करी 25 किलोमीटर जा रही है। और दूसरे घंटे में वस्तु द्वारा दूसरे 1 ही घंटे में क्या रहा है, 1 घंटे में तय दूरी क्या हो गई 30 किलोमीटर। तो समान चाल से चला था? नहीं, यह समान चाल से चला तभी ऐसी घटना घटी। तो असमान चाल भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। असमान चाल
ये भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है औसत चाल, औसत चाल, और दूसरा है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं औसत चाल किसे कहते हैं। तो औसत चाल होता क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी को तय करने में लगे कुल समय अंतराल को कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं, वस्तु की औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। उस वस्तु की क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो हमारा औसत चाल बराबर होता है फार्मूला औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय, दूरी तय करने में लगा कुल समय, दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब है तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल क्या होता है, मान लीजिए हम कोई वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। तो मान लीजिए कहे कि गति कर रही है, तो कर रहे हैं 1 बजे से 2 बजे तक, मतलब 1 बजे से चलना चालू की और वह चलती जा रही है। 1 बजे चलना चालू की, हम कहे कि 1:10 पर इसकी चाल क्या होगी। तो उस समय मतलब किसी विशेष समय पर जो उस वस्तु की चाल होती है क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो आप चल रहे हैं तो कह दिए क्या, आपने चला, कहा कि 1:01 पर आपकी चाल क्या थी, 2:05 पर आपकी चाल क्या थी। इस प्रकार की चाल को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी वस्तु की क्षण विशेष पर चाल उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहलाती है। उस वस्तु की क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गए। जितने टॉपिक हमने बताया था उन सारे टॉपिक को लगभग हमने कवर कर लिया है। तो इसके आगे हम मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, और उसके बाद जो टॉपिक बचा उस टॉपिक को करेंगे
तो अगर आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहले विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।